CUET बीटेक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि CUET से हम बीटेक कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड में कर सकते हैं, बायो स्टूडेंट्स खास करके कौन कौन से फील्ड में बीटेक कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, प्लस कॉलेजेस भी गिनवाऊंगी कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फेमस जिनसे आप CUET के थ्रू बीटेक कर सकते हो। तो बीटेक थ्रू CUET आप कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट वाले जो एस्पायरेंट्स हैं वो बैकअप प्लान वाली वीडियो में कमेंट किए थे। ये बैकअप प्लान मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि CUET के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो और इसको भी एज अ बैकअप प्लान आप लेके चल सकते हो। तो CUET के थ्रू बीटेक के कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, प्लस इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्पेशली एलिजिबल हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, CUET UG एग्जाम आपको देना होगा। CUET UG जो एग्जाम है वो 2026 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा मई में। इस एग्जाम की पूरी जानकारी के लिए आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा। एग्जाम की पूरी डिटेल्स मैंने A to Z कवर कर दी है। तो 2026 CUET एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। CUET 2026 एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर कोर्स है आपका बीटेक कोर्सेज। ये जो बीटेक का कोर्स है इसे मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं CUET में, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा हो 12th में, और इसे बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चों के लिए जितने भी प्रकार के बीटेक कोर्सेज होते हैं सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, IT सेक्टर हो, डेटा एनालिटिक्स हो, सब कुछ अवेलेबल है बीटेक कोर्स मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, जितने भी प्रकार के बीटेक कोर्स होते हैं सारे मैथ्स वाले कर सकते हैं। अब बायो स्टूडेंट्स की बात करूं, ये वाले तो ऑल कर सकते हैं, सब ऑल। अब बायो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बायो स्टूडेंट्स भी ऑल कर सकते हैं, लेकिन ऑल में वो प्राइवेट में ऑल तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, प्राइवेट में। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक के कौन कौन से कोर्स बायो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो मैं डिस्कस कर ले रही हूं, और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देना पड़ेगा वो भी डिस्कस करूंगी। प्रिपरेशन कहां से करोगे वो भी डिस्कस करूंगी, सब कुछ डिस्कस करूंगी। सो हम डिस्कस करेंगे आपका सब्जेक्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा, प्लस मैं डिस्कस करूंगी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कि प्रिपरेशन आप कैसे करोगे और आपके नीट पे कोई प्रभाव ना आए, इससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे कि आपके नीट एग्जाम पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े, आप आसानी से एग्जाम दे सको। तो बायो वाले ऑल स्ट्रीम्स में, ऑल ट्रेड्स में आपके बीटेक कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट से बीटेक चाहिए तो आपको खास करके फॉलो करना पड़ेगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको फॉलो करना पड़ेगा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, आपको फॉलो करना पड़ेगा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर। आपको इनमें से किसी भी पे डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, सब पे डिटेल वीडियो बनाने को मैं तैयार हूं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पे तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप देख सकते हो। बाकी किसी कोर्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, किसी कोर्स की डिटेल्स आपको जाननी है कि इसका क्या प्लेसमेंट है, क्या सैलरी है, कितना पैसे लगते हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, सब कुछ आपको जानना है, तो किसी भी कोर्स का नाम आप नीचे लिख देना और आगे लिख देना डिटेल्स, तो उस पर आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। ठीक, आगे बीटेक एग्रीकल्चर, ये सारे आपके मेन स्ट्रीम होते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये सारे स्ट्रीम्स में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, आप BHU में जा सकते हो, जो कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU बहुत फेमस कॉलेज है। BHU में आपको फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर मिल जाएगा। DU में आपको केवल और केवल मिलेगा फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर आपको जाना है आपको IIILM नोएडा, ठीक है, IIILM नोएडा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा भी जितने सारे कोर्सेज हैं बायो के आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो भर भर के हैं। कुछ फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर देती हूँ। फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका शुल्नी यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा आपका AKS यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपका श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी, ठीक है, श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपका आ जाता है गैलगोटियास यूनिवर्सिटी। इसके बाद आता है आपका बेनेट यूनिवर्सिटी।
इसके बाद आपका ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज के मैं नाम ले रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा भी भर भर के यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। ये सारी यूनिवर्सिटीज तो मैंने बायो से रिलेटेड वालों के लिए बता दी, लेकिन कुछ ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हैं जो आपको डिफरेंट बीटेक स्ट्रीम्स में, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको इंजीनियरिंग के अलग अलग ट्रेड्स में आपको एडमिशन देती हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तब भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है ये आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको एडमिशन देती है। AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत सारे स्ट्रीम्स में एडमिशन देती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बाकी स्ट्रीम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद है आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मोतिहारी बिहार में है। इसमें भी आपको इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। मोतिहारी बिहार में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी बिहार, जस्ट अ मिनट, इसमें भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बीटेक कोर्स में एडमिशन देती है बेस्ड ऑन CUET, ठीक है। इसके बाद आपका हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आपका CLC-DU है, लेकिन CLC-DU जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर DU है वो आपका 12th में मैथ्स मांगता है, 12th में आपका मैथ्स मांगता है। तो जो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो इंजीनियरिंग की हैं, ये इसमें आपको CUET में जो सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो फिर बायोलॉजी प्लस GT प्लस इंग्लिश आपको देना होगा। और जितने भी आपको बायो स्ट्रीम्स के मैंने यूनिवर्सिटीज बताए हैं उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश देना होता है। इससे आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम, ठीक है। तो मेनली अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज टारगेट करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड, तो आपको सिंपल जो आप नीट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हो 11th और 12th, खास करके 12th पे फोकस करना, क्योंकि CUET में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, तो सिर्फ 12th पे आप फोकस करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th का एकदम अव्वल लेवल का तैयार करिए। जब आपका नीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद थोड़ा सा फोकस जनरल टेस्ट पे कर दीजिएगा और थोड़ा सा फोकस इंग्लिश पे कर दीजिएगा। ये आप अपने नीट के एग्जाम के बाद करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें जस्ट आप थोड़ा बहुत क्वालिफाई भी कर लेते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला लेते हैं तो भी आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सिर्फ ये 3 पूछा जाता है, तो ये 3 भी आपका स्ट्रांग रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अपने नीट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब आप कहोगे मैम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो प्रिपरेशन में कुछ नहीं करना है आपको। हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी। उस स्पार्कअप स्टडी पे चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप या तो नीट की क्लासेस फॉलो कर लीजिए, नीट की क्लासेस जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसे आप फॉलो कर लीजिए, या फिर आप CUET के क्लासेस चाहते हैं अलग से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम CUET के क्लासेस अलग से डाल देंगे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जब एग्जाम आने वाला होगा तो CUET का हम सेपरेटली आपका PYQs भी सॉल्व कराएंगे और नीट का तो कराएंगे ही कराएंगे। और CUET का अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, आप कहते हो कि हम तैयारी करना चाहते हैं CUET की, तो CUET के क्वेश्चंस हम अलग से प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इतना जान लो, जो आपके नीट में आ रहा है सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है, बस सिर्फ 12th का आ रहा है, 11th का सिलेबस नीट वाला नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. स्पार्कअप स्टडी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जा सकते हो, या सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर लोगे स्पार्कअप स्टडी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Bye, take care. कोई भी टॉपिक से आपको रिलेटेड डाउट हो प्लीज कॉमेंट में लिखिएगा, आपके कॉमेंट के थ्रू ही हम वीडियोज बनाते हैं। That's all. Bye, take care. Wish you all the best for whatever you're going to do.